Hi friends, today we are going to talk about the dollar index. डॉलर इंडेक्स के बारे में बात करेंगे हम लोग. सो व्हाट इज डॉलर इंडेक्स? डॉलर इंडेक्स इज नथिंग बट इट्स ए इंडेक्स जस्ट लाइक निफ्टी. निफ्टी एक तरह का इंडेक्स है. बीएससी सेंसेक्स एक इंडेक्स है. तो निफ्टी में और डॉलर इंडेक्स में क्या फ़र्क है? निफ्टी में इंडियन शेयर्स हैं, लाइक रिलायंस है, टीसीएस है, एसबीआई है, एचडीएफसी है. तो इस तरह टोटल 50 स्टॉक्स को मिला के इनका एक वेटेज एवरेज बना हुआ है, जिसे हम लोग निफ्टी कहते हैं. निफ्टी एक बेंचमार्क है जो अपने स्टॉक मार्केट को डिसाइड करता है कि कितना पॉजिटिव है, क्या नेगेटिव है, स्ट्रेंथ कितना है, वीकनेस कितना है. एग्जैक्टली वैसा ही होता है डॉलर इंडेक्स. सो जिस तरह निफ्टी में शेयर्स होते हैं, डॉलर इंडेक्स में करेंसीज होती हैं. राइट. सो कौन से करेंसीज है? तो इसमें यूरो है जो 57% कंट्रीब्यूट करता है, सबसे हाई वेटेज है यूरो का. इसके बाद आता है जेपीवाई, जापानीज येन आता है. इसके बाद पाउंड आता है, जीबीपी आता है. फिर कैनेडियन डॉलर आता है, एसीके आता है, स्वीडिश कोरोना आता है, सीएचएफ स्विस फ्रैंक आता है इसमें. So, as per the definition, DXY is nothing but one of the most important parameter for global currency is the dollar index, which measures the value of dollar index versus basket of global currencies. The basket of global currency essentially consists of nations that have a significant trading relationship. मतलब जो भी करेंसीज है ना, यहाँ पे सी एच एफ है, जेपीवाई है. जेपीवाई को हम लोग फंडिंग करेंसी कहते हैं. इट्स डॉलर के बाद सेकंड मोस्ट ट्रस्टेबल करेंसी इज जेपीवाई. पाउंड काफ़ी वॉलेटाइल रहता है ड्यूरिंग ऑल द सेशन. सीएचएफ स्विस फ्रैंक, इट्स ए फंडिंग करेंसी. लोग रखना चाहते हैं इसे इन केस ऑफ मिस हैपनिंग. अगर डॉलर नहीं चलता है, डॉलर में कुछ होता है, कुछ मिस हैपनिंग होता है विद द डॉलर, तो सीएचएफ में लोग पैसा रखना चाहते हैं. जेपीवाई में लोग होल्ड करके रखना चाहते हैं. सो इसका इम्पैक्ट क्या होता है? अगर हम लोग इम्पैक्ट के बारे में बात करें कि डी एक्स वाई क्यों ज़रूरी है, वाई वाई इंपॉर्टेंट इज डी एक्स वाई डॉलर इंडेक्स. सो डॉलर इंडेक्स का जो रिलेशन है ना, कंपेयर टू एनी अदर करेंसीज, एनी अदर इंस्ट्रूमेंट, एनी अदर एसेट क्लास. फॉर एग्जांपल गोल्ड का एग्जांपल लेते हैं. सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ दिस इज द लाइन चार्ट ऑफ DXY डॉलर इंडेक्स. ब्लू वाला जो चार्ट है, इट्स अ डॉलर इंडेक्स, एंड जो ऑरेंज है, इट्स अ गोल्ड. सो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जब भी डॉलर इंडेक्स अपसाइड रहा है, गोल्ड नेगेटिव रहा है. जब गोल्ड पॉजिटिव रहा है, डॉलर इंडेक्स नेगेटिव रहा है. ध्यान देने वाली बात है यहाँ पे कि अगर हम लोग डॉलर इंडेक्स को समझ लेते हैं ना, तो डू नॉट नीड टू अंडरस्टैंड एनी अदर इंस्ट्रूमेंट. हर इंस्ट्रूमेंट को समझने की जरूरत नहीं है. निफ्टी के ऊपर देख लेते हैं इसका एग्जांपल. निफ्टी के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है? सो ब्लू लाइन इज द डॉलर इंडेक्स एंड ऑरेंज इज निफ्टी. अगेन वी कैन सी हियर कि जब भी डॉलर इंडेक्स अपसाइड रहा है, ऊपर रहा, ये लास्ट एक साल का चार्ट है, तो डॉलर इंडेक्स नीचे रहा है. सॉरी, एक्चुअली सॉरी, डॉलर इंडेक्स अगर ऊपर है तो निफ्टी नीचे है, एंड डॉलर इंडेक्स अगर नीचे है तो निफ्टी अप साइड में है. सो सिर्फ इसके बारे में बात नहीं करते हैं, निफ्टी के ऊपर ही इम्पैक्ट नहीं है. इट्स अगर बॉन्ड के बारे में बात करते हैं तो बॉन्ड में भी सेम इंपॉर्टेंस अपने को दिखेगा. बॉन्ड भी कॉन्टेरियन रहता है कंपेयर टू डॉलर इंडेक्स. सो डॉलर इंडेक्स को एक बार अगर समझते हैं, उसका इम्पैक्ट समझते हैं. सो लेट्स अंडरस्टैंड इन डिटेल. Thanks for watching. You can call me or you can visit on my website to understand in more details.